हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। 150 से ज़्यादा उर्वरक और खाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण हैं, सभी को ध्यान से देखिएगा। अपने कानों के अंदर एयरफोन लगा लीजिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने 150 क्वेश्चन हैं, सभी के सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ध्यान से एक क्वेश्चन को आप देखिएगा। हमने सभी के जो आंसर हैं वो ग्रीन कर दिए हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन निम्न में से किस रूप में पौधे में उपलब्ध होता है। 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, चारों को ध्यान से देखिएगा। तो राइट आंसर इसमें आपका सेकंड वाला है, असंयुक्त रूप में। नाइट्रोजन पौधों में असंयुक्त रूप में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अपवर्तक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका भारी कार्बनिक खाद का। अपवर्तक जो है भारी कार्बनिक खाद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंपोस्ट निम्न में किन खाद की श्रेणी में आता है। उत्तर हो जाएगा इसमें भारी कार्बन खाद की श्रेणी में आएगा। नंबर 1 जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सोडियम नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने। तो राइट आंसर है इसके अंदर 16% जो है नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैल्शियम नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। उत्तर हो जाएगा 15.5% जो है नाइट्रोजन होता है कैल्शियम नाइट्रेट में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत भाग होता है, कितने परसेंट होता है। उत्तर हो जाएगा 26% होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमोनिया नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। उत्तर हो जाएगा 33 से लेकर 34% जो है नाइट्रोजन होता है अमोनिया नाइट्रेट के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। उत्तर हो जाएगा इसमें 40%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैल्शियम साइनेमाइड में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। उत्तर हो जाएगा 21%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हड्डी के चूरे में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है। उत्तर हो जाएगा 20 से 25% जो है हड्डी के चूरे के अंदर फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डाई कैल्शियम फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है। उत्तर हो जाएगा 34 से 39% जो है फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डाई अमोनिया फास्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत होता है, कितना होता है। 46% होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर आपका। अगला क्वेश्चन है, वे उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में मिलता है। उत्तर हो जाएगा यूरिया। यूरिया इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम में कितने प्रतिशत कैल्शियम होता है। उत्तर हो जाएगा 29% कैल्शियम जो है जिप्सम के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डोलोमाइट में कितने प्रतिशत कैल्शियम विद्यमान होता है। उत्तर हो जाएगा 14 से लेकर 32.3% जो है डोलोमाइट के अंदर कैल्शियम विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीसा चूना में जो चूना पिसा हुआ होता है कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। उत्तर हो जाएगा 90% होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टेड लाइम CaOH में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा होती है। उत्तर हो जाएगा 54% होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्विक लाइम में कितने प्रतिशत कैल्शियम होता है। उत्तर हो जाएगा इसमें आपका 71% क्विक लाइम के अंदर कैल्शियम का प्रतिशत होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा होती है। उत्तर हो जाएगा 40 से 45%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेसिक स्लैग में कितने प्रतिशत कैल्शियम होता है। उत्तर हो जाएगा 15 से 23.9% तक बेसिक स्लैग में कैल्शियम की मात्रा उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक स्लैग में कितने प्रतिशत मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम पूछा जा रहा है आप दोस्तों। तो 1.8 से लेके 9% तक जो है बेसिक स्लैग में मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिंक सल्फेट में कितने प्रतिशत जस्ता होता है। उत्तर हो जाएगा 21% जस्ता होता है जिंक सल्फेट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट में कितने प्रतिशत सल्फर होता है। उत्तर हो जाएगा 18% सल्फर होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्षा जल में कितने प्रतिशत मैग्नीशियम विद्यमान होता है। उत्तर हो जाएगा 1.10 से लेके 11.20 तक जो है वर्षा जल के अंदर मैग्नीशियम विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है,
अमोनिया सल्फेट को निम्न में से किसके साथ नहीं मिलाया जा सकता? 4 ऑप्शन आएंगे, चारों को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका बेसिक स्लैग के साथ में नहीं मिलाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, DAP के साथ जिंक सल्फेट नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि DAP की गोली होकर क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड वाला आपका, फास्फोरस की उपलब्धता घट जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैल्शियम कार्बोनेट में निम्न में से किसे नहीं मिलाना चाहिए? 4 ऑप्शन आएंगे, तो चारों में राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अमोनिया सल्फेट को नहीं मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुपर फास्फेट में निम्न में से किसे नहीं मिलाना चाहिए? ऊपर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस कार्य के लिए नत्रजन जिम्मेदार नहीं है? आंसर हो जाएगा स्टार्च को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नत्रजन की कमी से पौधे में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कीट लगना, यानी कि कीड़े लगने लगते हैं अगर नत्रजन की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की जड़ों के विकास में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? आंसर हो जाएगा इसके अंदर फास्फोरस सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए पोटेशियम जिम्मेदार नहीं है? राइट आंसर है इसमें आपका फसल पकाने की अवधि बढ़ाना के लिए पोटेशियम जिम्मेदार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम प्रकृति में किस रूप से उपलब्ध होता है? उत्तर हो जाएगा असंयुक्त रूप से उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम प्रकृति के किस रूप से उपलब्ध होता है? तो राइट आंसर इसमें असंयुक्त रूप से उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन फास्फोरस के रूप में नहीं है? उत्तर हो जाएगा ट्राईफास्फेट जो है फास्फोरस के रूप में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वे सभी पदार्थ जो भूमि के कुछ दोषों को दूर करके फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा जैव उर्वरक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फसल की उपज बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं को बीजोपचार द्वारा भूमि में मिलाया दिया जाता है जो वायवीय नाइट्रोजन या भूमि में उपस्थित अनुपलक पोषक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें खाद को मिला दिया जाता है बीजों के अंदर साथ में। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय भूमि में भूमि सुधार के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा हरी खाद प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, उसरीली क्षारीय व लवणीय मुद्रा में भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होता है? क्या प्रयुक्त होता है? कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन नत्रजन मुक्त उर्वरक नहीं है? उत्तर हो जाएगा इसमें आपका सुपर फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, NPK उर्वरक मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है? NPK उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन NPR का उदाहरण नहीं है? उत्तर हो जाएगा इसमें आपका काइनाइट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काइनाइट जिसका अम्लीय सूत्र है KCl3HO0 बना होता है, किस चीज़ से बना होता है? नाइट्रोजन क्लोराइड व मैग्नीशियम सल्फेट से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कारखाने में यूरिया बनाते समय तरल पदार्थों को ठोस रूप में लाने के लिए काफ़ी ऊंचाई से नीचे डाला जाता है जिसे हवा द्वारा बड़ा दाना हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रिल्ड यूरिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तिलहन फसलों में तेल प्रतिशत को बढ़ाने में सहायक पोषक तत्व क्या होता है? आंसर हो जाएगा इसमें सल्फर। सल्फर जो है सहायक पोषक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पौधे में जल की मात्रा का कम होना किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका जिंक की कमी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? तो उत्तर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पौधों में कॉपर निम्न में से किस कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो राइट आंसर है इसके आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पौधों के नत्रजन की कमी के लक्षण निम्न में से कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पौधों का छोटा रह जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से फल व बीज का निर्माण सही ढंग से नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऊसर मृदा में कितना किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग करना सस्तुतित है? आंसर हो जाएगा 50 का।
अगला क्वेश्चन है सामान्य मृदा में कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग प्रस्तुत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25%। अगला क्वेश्चन है दलहन में एन फिक्सेटियन में सहायक तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका MO। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्न में से कौन लोहा प्रभाव सूचक का संवेदनशील पौधा है? उत्तर हो जाएगा नींबू। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बोरोन प्रभाव सूचक पौधा निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें नाशपाती। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेलिब्डेनम प्रभाव सूचक पौधा है, मूली जो है मेलिब्डेनम प्रभाव सूचक पौधा है। अगला क्वेश्चन है जस्ता संवेदनशील पौधा निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आड़ू जो है जस्ता संवेदनशील पौधा है। अगला क्वेश्चन है मृदा में कितने किलोग्राम है कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 15 से 20। अगला क्वेश्चन है मृदा में कितने किलोग्राम हेक्टेयर सोडियम मॉलिब्डेट का प्रयोग किया जाना चाहिए? उत्तर हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मृदा में किलोग्राम सोडियम मॉलिब्डेट प्रयोग किया जाना चाहिए? उत्तर हो जाएगा 1 से 2%। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए मृदा के बोरेक्स की प्रयुक्त आवश्यक मात्रा होनी चाहिए? उत्तर हो जाएगा 5 से 10 किलोग्राम हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम कल्चर के प्रयोग में निम्न में किस तरह की फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है? उत्तर हो जाएगा दलहन के। आगे क्वेश्चन है आपके सामने राइजोबियम इनोकुलेट में से दलहन में वृद्धि होती है? उत्तर हो जाएगा 2 से 65% तक की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एजोटोबैक्टर से खाद्य फसलों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? उत्तर हो जाएगा 7 से 72% की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एजोस्पिरियल से ज्वार एवं बाजरा उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? उत्तर हो जाएगा 15 से 17% तक की वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने नीली हरित शैवाल से धान के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? उत्तर हो जाएगा 10 से 24% की वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन है अजला से धान के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? उत्तर हो जाएगा 13 से 33% तक की वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एजोस्पिरिलियम व एजोटोबैक्टर के प्रयोग से नाइट्रोजन की बचत होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन है प्रति हेक्टेयर भूमि पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा होती है? उत्तर हो जाएगा 80,000 टन। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम निम्न में से किस वर्ग का जैव उर्वरक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला सिम्बियोटिक एंड फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपको। अगला क्वेश्चन है सिम्बियोटिक एंड फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा संचित नाइट्रोजन और अमोनिया सल्फेट के मध्य क्या अनुपात है? उत्तर हो जाएगा 1.10। अगला क्वेश्चन है नील हरित शैवाल निम्न में से किस वर्ग का जैव उत्पादक है? उत्तर हो जाएगा फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एसिम्बायोटिक एंड फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा संचित नाइट्रोजन 1 और अमोनिया सल्फेट के मध्य क्या अनुपात होता है? उत्तर हो जाएगा 2.3। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन तीव्र गति से बढ़ने वाला राइजोबियम है? उत्तर हो जाएगा ब्रेडी राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मटर के पौधे की जड़ों की गांठों में निम्न में से कौन सा राइजोबियम पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम ट्रिफोली। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अल्फा वर्ग के पौधों की जड़ों की गांठों में कौन सा राइजोबियम स्पीसीज पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा आर मेलिलोटी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कैल्शियम का सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा CaCO3 जो है कैल्शियम का अम्लीय सूत्र है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मॉलिबेडिनम की उपलब्धता अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा pH 7.0। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम नाइट्रोजन बराबर होता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 2.17 किलोग्राम यूरिया के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, धान से पानी भरे खेत में शैवाल द्वारा प्रति हेक्टर स्थिर किए जाने वाले नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा 35 से 40 किलोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा CaHPOA2। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा हाईएस्ट आर पोल्ट्री मैन्योर हैश। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फास्फोरस उर्वरक का फसलों पर अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है? उत्तर हो जाएगा प्लेसमेंट से। अगला प्रश्न है आपके सामने, पाइराइट में गंधक की मात्रा होती है? उत्तर हो जाएगा 16 से लेकर 22% तक। अगला क्वेश्चन है, एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन होता है? कितना होता है? 82% होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल सुपर फास्फेट में PO का प्रतिशत होता है? राइट आंसर हो जाएगा 16% होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडोल एसिटिक एसिड है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संचित एवं देर से बुआई की दशा में मैदानी क्षेत्रों में गेहूं के लिए उर्वरकों की NPK किलोग्राम हेक्टेयर अनुमोदित मात्रा कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा 80, 60, 40। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में धान नाइट्रोजन लेती है? उत्तर हो जाएगा अमोनिया के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गंधक आवश्यक है? उत्तर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, बायो सुपर बना होता है किस चीज़ से? राइट आंसर हो जाएगा जैव खाद और सुपर फास्फेट से। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद होता है? NO गैस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लकारी उर्वरक नहीं है? उत्तर हो जाएगा कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? उत्तर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट है? उत्तर हो जाएगा जलीय अविलेय फास्फोरक उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम युक्त फास्फेटिक उर्वरक है? उत्तर हो जाएगा सिंगल सुपर फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा मुर्गी के खाद में। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा दलहन की फसलों में। राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट है? राइट आंसर है मोटा खाद कंपोस्ट कहलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि मरकरी Hg का स्तर अचानक गिर जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका तूफानी दशा होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जायद मक्का के लिए सस्तुत उर्वरक kg NPK की मात्रा होती है? उत्तर हो जाएगा 100 से 50 NPK हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वे पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मुख्य तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक तत्व हवा या पानी से प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे को भूमि खाद से प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा द्वितीय पोषक तत्व की श्रेणी में आता है? उत्तर हो जाएगा सल्फर जो है द्वितीय पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वे पोषक तत्व जिनकी अल्प मात्रा पौधों के लिए आवश्यक होती है कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मृदा द्वारा पौधों को उनके सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राण अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मृदा की पौधा उत्पादन क्षमता को कहते हैं? उत्तर हो जाएगा मृदा उत्पादकता।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी क्रिया भूमि में पोषक तत्वों के ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं है? उत्तर हो जाएगा रीग्रेडेशन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है? उत्तर हो जाएगा क्लोरीन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किस रूप से पौधों को उपलब्ध होता है? उत्तर हो जाएगा इसमें अमोनिया के रूप से। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व प्रकृति में असंयुक्त रूप में उपलब्ध होता है? उत्तर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP/KCl में कितने प्रतिशत पोटेशियम होता है? उत्तर हो जाएगा 60%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काइनाइट में कितने प्रतिशत पोटेशियम होता है? उत्तर हो जाएगा 12 से 16%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सल्फर ऑफ पोटाश का पोटेश सल्फेट में कितने प्रतिशत पोटेशियम होता है? उत्तर हो जाएगा 48%। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन विद्यमान होता है? उत्तर हो जाएगा 18.6 से लेकर 23.5 तक। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम देखे जाते हैं? उत्तर हो जाएगा इसमें शीर्षस्थ पत्तियों पर, पहले पत्तियों पे दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक नहीं है? उत्तर हो जाएगा गंधक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए प्रति हेक्टेयर अनुशा बीज दर है? उत्तर हो जाएगा 60 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, मृदा में यूरिया के अपघटन से मिलता है? उत्तर हो जाएगा अमोनिया कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिंक सल्फेट को नहीं मिलाना चाहिए? उत्तर हो जाएगा DAP में नहीं मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जस्ता किस रूप में पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है? उत्तर हो जाएगा Zn++। अगला क्वेश्चन है, सल्फर कोडेड यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? उत्तर हो जाएगा 46% होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कृषि में उपयोग होने वाले पाइराइड में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा 22% होती है। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में NPK नाइट्रोजन का फास्फोरस व पोटाश देना चाहिए? उत्तर हो जाएगा 1.2 से 1 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत में 1 मानकर अन्य तत्वों की अनुपादित मात्रा को क्या कहते हैं? उर्वरक अनुपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल सुपर फास्फेट CaHPO एंड CaHPO में फास्फोरस अम्ल की मात्रा होती है? उत्तर हो जाएगा इसमें आपका 15 से 20%। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा CaSO2H। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनवर्स उपज नाइट्रोजन नियम किसने प्रस्तावित किया था? उत्तर हो जाएगा मिर्चलिक 1909 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गोबर की खाद निम्न में से किस खाद की श्रेणी में आती है? उत्तर हो जाएगा भारी कार्बन खाद की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खलियाँ केक्स निम्न में से किस तरह का खाद है? तो उत्तर हो जाएगा इसमें आपका हल्की कार्बनिक खाद है। अगला क्वेश्चन है, सूफला उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने NPK उर्वरक का जो सूफला उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इफ़को उदाहरण है किस चीज़ का? NPK उर्वरक का जो है इफ़को उदाहरण है। देखिए दोस्तों, अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो PDF अवेलेबल है, फ्री PDF है। आपको जो है व्हाट्सअप करके जो PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर व्हाट्सअप करके आप अपना PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के अंदर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया उदाहरण है किस चीज़ का? जैविक नाइट्रोजन उर्वरक का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन एवं जीवाणु संयुक्त होते हैं कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जैविक नाइट्रोजन उर्वरक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, म्यूरेट ऑफ पोटाश पोटेशियम क्लोराइड किस तरह का उर्वरक है? उत्तर हो जाएगा पोटेशिक उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बनिक खादों का प्रभाव भूमि में डालने पर लगभग कितने समय तक रहता है? उत्तर हो जाएगा 2 से 3 वर्ष तक रहता है।
अगला क्वेश्चन है कार्बनिक खादों का प्रयोग फसल की बुआई में कितने समय पूर्व करना शेष कर है? उत्तर हो जाएगा 1 से 1.5 माह पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस खाद के प्रयोग से CIN रेशन संतुलित रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नत्रंजन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0.4 से लेकर 0.5 तक जो नत्रंजन होता है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट में कितने प्रतिशत नत्रंजन होता है? उत्तर हो जाएगा 0.5 से लेके 0.6 तक होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंपोस्ट में फास्फोरस की प्रतिशत उपलब्धता होती है? तो 1.5% जो है कंपोस्ट के अंदर फास्फोरस की उपलब्धता होती है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट में पोटाश की प्रतिशत उपलब्धता होती है? उत्तर हो जाएगा 2.3%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गोबर खाद में कितने प्रतिशत फास्फोरस उपलब्ध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 0.25%। अगला क्वेश्चन है, गोबर खाद में कितने प्रतिशत पोटाश प्राप्त होता है? तो उत्तर हो जाएगा 0.5% जो पोटाश प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्मी कंपोस्ट से कितने प्रतिशत नत्रंजन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.2 से लेकर 1.6%। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट से कितने प्रतिशत फास्फोरस प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा 26%। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट से कितने प्रतिशत पोटाश प्राप्त होता है? तो उत्तर हो जाएगा इसमें आपका 0.5 से लेकर 0.75 तक, यानी कि 0.75। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? उत्तर हो जाएगा 46%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महुआ की खली में नत्रंजन, फास्फोरस व पोटाश की क्रमश प्रतिशत उपलब्धता होती है? उत्तर हो जाएगा 2.5 से लेके 0.8 6.85 तक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महुआ की खली में कितने प्रतिशत पोटाश उपलब्ध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.85% तक। अगला क्वेश्चन है, नीम की खली में कितने प्रतिशत नत्रंजन होता है? उत्तर हो जाएगा 5.22 यानी कि 5.22। अगला क्वेश्चन है, नीम की खली में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? उत्तर हो जाएगा 1.08। नीम की खली में फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है, नीम की खली में कितने प्रतिशत पोटाश होता है? उत्तर हो जाएगा 1.48% जो है पोटाश होता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की खली में कितने प्रतिशत पोटाश होता है? उत्तर हो जाएगा 1.33% जो है मूंगफली की खली में पोटाश होता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की खली में कितने प्रतिशत नत्रंजन उपलब्ध होता है? उत्तर हो जाएगा इसमें आपका 7.29%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिनोले की खली छिले हुए में कितने प्रतिशत नत्रंजन उपलब्ध होता है? उत्तर हो जाएगा 6.41%। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया सल्फेट में कितने प्रतिशत नत्रंजन होता है? उत्तर हो जाएगा 20.5%। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड में कितने प्रतिशत नत्रंजन होता है? उत्तर हो जाएगा 26.0%। अगला क्वेश्चन है, एनहाइड्रस अमोनिया में कितने प्रतिशत नत्रंजन होता है? उत्तर हो जाएगा 82%। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया घोल में कितने प्रतिशत नत्रंजन होता है? उत्तर हो जाएगा 20 से लेके 25%। तो दोस्तों ये 162 क्वेश्चन थे आपके सामने। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मेरे 2 चैनल हैं, भारत जीके स्टडी और जीके न्यू पॉइंट। वीडियो के लास्ट में जो आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे, दोनों पे जाके आप जो है दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।